सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। શ્લોક 1। યસ્ય સ્વયં સ્વભાવાપ્તિરભાવે કૃત્સ્નકર્મણઃ તસ્મૈ સંજ્ઞાનરૂપાય નમોસ્તુ પરમાત્મને યોગ્યોપાદાનયોગેન દ્રષદઃ સ્વર્ણતામતા દ્રવ્યાદિસ્વાદિસંપત્તા વાત્મનોપ્યાત્મતા મતા વરં વ્રતૈઃ પદં દેવં નાવ્રતૈર્વતનારકં છાયા તપસ્થયોર્ભેદ प्रतिपालयतोर्मः यत्र भावः शिवं दत्ते द्यो कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हुद्वेच्यन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां
यथा मदनकौद्रवै वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो विपद्भव पदावर्ते पदीके वातिबायते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुरा विपदपुर विपत्तिमात्मनो मूढ परेशानी दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता तृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधे भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचिन्यपि सकायसन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। અહીંયા સુધી છે તો હવે આગળ अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी के आश्रय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी मतलब ज्ञानी का मतलब होता है कि अपना आत्मा ज्ञानी है। तो जब हम आत्मा का आश्रय करते हैं तो हमारे अंदर से ज्ञान की आत्मज्ञान की स्फुरणा होती है और हम परद्रव्यों का आश्रय करते हैं तो हमारे अंदर अज्ञान पैदा होता है। अर्थात क्या होता है? राग द्वेष होता है कि नहीं होता है?
हम अपने स्वरूप की तरफ झुकते हैं, अपने स्वरूप का आश्रय करते हैं। तो स्वरूप तो क्या है, कैसा है? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम ज्ञानी हैं। तो जब जब हम अपनी तरफ झुकते हैं, अपना आश्रय करते हैं, तब तब हम ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। और जब जब हम परद्रव्यों की तरफ झुकते हैं, उनका आश्रय करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? रागी द्वेषी हो जाते हैं। इसलिए हम अज्ञानी हो जाते हैं। रागी द्वेषी होने का अर्थ अज्ञानी होना है, और राग द्वेष से रहित वितराग होने का अर्थ ज्ञानी होना है। निमित्त रूप से फिर दूसरा होता है, कोई और व्यक्ति जो ज्ञानी है, वो पर की अपेक्षा है, गुरु वगैरह और भी जितने भी महापुरुष हैं वो ज्ञानी हैं। और जो संसार के जितने भी लोग हैं, मोही रागी द्वेषी, वो सारे के सारे अज्ञानी हैं। पर यहाँ मुख्य रूप से अपनी तरफ लेना, कि जब अपने स्वरूप का आश्रय करते हैं, इसका मतलब हमने ज्ञानी का आश्रय किया। और जब हम परद्रव्य का आश्रय करते हैं, इसका मतलब हमने अज्ञान की उपासना की। तो स्वरूप के अंदर तो ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान ही देगा, और क्या देगा? और परद्रव्यों में राग द्वेष है, इसलिए वो राग द्वेष ही देंगे, और क्या है? जिसके पास जो होगा वो देगा, ऐसा है। अब कहते हैं कि जो ज्ञानी का आश्रय करता है, अपने स्वरूप का आश्रय करता है, अथवा महात्माओं का जो आश्रय करता है, उसको क्या, उसका क्या होता है और वो कैसे करता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं। श्लोक 28, 28 गलत मिस प्रिंट है, तो हाँ 24 मिस प्रिंट है, 24। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते अध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा एक एक लेटे। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा બધા સાથે 3 વાર। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अर्थ, जायते अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, अध्यात्म योग से। जायते होती है, उत्पन्न होती है। क्या होती है? निर्जरा। किसकी निर्जरा? कर्मणाम, कर्मों की निर्जरा।
कैसे? आशु, आशु मतलब शीघ्र। આપણા આશુ ભાષણ ને આશુ વક્તવ્ય એમને કહે ને, આશુ એટલે शीघ्र, जल्दी जल्दी होती है। कर्मों की निर्जरा, अब कैसे होती है कहते हैं, किस कारण से, वो कारण बताते हैं। परिशहाद अविज्ञानात्, परिश आदि को नहीं जानते हुए, नहीं अनुभव में लेते हुए, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करने वाली अर्थात संवर करने वाली कौन? निर्जरा, शीघ्र ही होती है। किससे होती है? अध्यात्म योग से होती है। अच्छा, इसमें कर्ता कौन है? किसकी बात चल रही है यहां पर? हमेशा जिसकी बात चल रही होती है ना, उसको कर्ता कहते हैं। किसकी बात चल रही है यहां पर? कर्मों की निर्जरा की बात चल रही है। तो कर्मों की निर्जरा होती है। अच्छा, कैसे होती है? अध्यात्म योग से कर्मों की निर्जरा होती है। किस गति से होती है? जल्दी जल्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि परिश आदि में उपयोग नहीं जानने के कारण, अविज्ञानात्, नहीं जानने के कारण, परिश आदि को नहीं जानने के कारण, और उस निर्जरा का क्या लक्षण है? आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करने वाले अर्थात संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। देखो, निर्जरा दो प्रकार की है। कौन कौन सी? अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अथवा उसका दूसरा शब्दों में कहे तो सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो इसमें कौन सी निर्जरा की बात की है? सविपाक की बात की है कि अविपाक की? अच्छा, सविपाक और अविपाक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अरुण दादा, सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? किसी कोई तप वगैरह करने से जो निर्जरा होती है, वो कौन सी निर्जरा है? सविपाक होती है। सही बोले? ये जो बोले वो सही बोले, वो हाथ खड़ा करो। कौन कौन इनकी बात का समर्थन करता है? और जो मतलब हमारी बात नो कोई समर्थन नत करतो एनो मतलब તમે જૂઠું ગલત બોલ્યા છો। हाँ, तो तब उल्टू तो बोले। सकाम, सकाम और सविपाक एक ही नहीं है ना, वो एक नहीं है। अच्छा, सब देखो, हमेशा कभी भी शब्द पर जाओ और उस शब्द को तोड़ करके उसमें से अर्थ निकालो। अविपाक, अ का मतलब वो अभावात्मक नहीं के लिए आता है, निषेधात्मक है वो। और विपाक का मतलब क्या होता है? फल। तो बिना फल दिए जो निर्जरा होती है उसको क्या कहते हैं? अविपाक। और सविपाक, जो फल दे करके, स का मतलब वो सद्भावात्मक होता है, फल सहित जो निर्जरा होती है उसको क्या कहते हैं? सविपाक। समझ में आ गया? तो सविपाक काम की है कि अविपाक काम की है? मोक्ष मार्ग में उपयोगी कौन सी है? अविपाक। क्यों अविपाक? क्योंकि वो पहले वाला कर्म चला जाता है पर उससे कोई नया कर्म बनता नहीं है। इसी का नाम यहाँ संवर पूर्वक की निर्जरा ऐसा है। आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध को संवर कहते हैं। तो क्या होता है कि आने का द्वार तो बंद कर दिया और जाने का द्वार खोल दिया, उसको संवर पूर्वक की निर्जरा कहते हैं। इसी का नाम अविपाक निर्जरा है और इसी का नाम सकाम निर्जरा है। बराबर है? सकाम का अर्थ जो काम की है, मोक्ष मार्ग में जो काम की है उसका नाम सकाम, और अकाम का मतलब मोक्ष मार्ग में जो काम की नहीं है उसका नाम अकाम। ऐसे शब्दों के हिसाब से लेना।
नहीं तो हमेशा गड़बड़ हो जाता है सारा। एक बार दिमाग में बैठा लेना सबको। तो यहाँ पर अविपाक निर्जरा की बात चल रही है, सकाम निर्जरा की बात चल रही है कि ऐसी सकाम निर्जरा होती है। किसके कारण से होती है सकाम निर्जरा? परिशहाद्य विज्ञाना, परिश आदि में उपयोग नहीं जाने से, आत्मा में उपयोग रहने से संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। परिषद आदि में परिश, उपसर्ग ऐसे अलग अलग प्रकार से लेना। परिश किसे कहते हैं? बोलो। उत्पन्न। हाँ, हाँ, तो मुख्य वस्तु इसमें है कि कठिनाई, दुख, कष्ट। तो जो कष्ट स्वयं अपनी चर्या से उत्पन्न होते हैं, स्वयं स्वीकृत हैं, किसी और के द्वारा उत्पन्न किए हुए नहीं है, वो परिशह कहलाते हैं। ये मुख्य इसका भाव है। बाकी कुछ परिशह ऐसा भी होते हैं वो किसी के निमित्त से भी आते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। और उपसर्ग का मतलब पूरी तरह से वो दूसरे के द्वारा उत्पन्न कष्ट हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो परिशह तो मुनियों के लिए 22 हैं, क्षुधा परिशह, दृशा परिशह, रोग, ये बहुत सारे परिशह। और श्रावकों के लिए कितने हैं? अनेक प्रकार के हैं। श्रावक के लिए अनेक प्रकार के परिशह है, सारा जीवन परिशह है, क्योंकि पग पर अपने को कठिनाई आती है और वो कठिनाई हमने स्वीकार की है, ये नहीं किया है, हमने स्वीकार किया है। अच्छा, हमारे शादी कराई, किसने की शादी? हमने की। संतान पैदा किसने की? हमने की। घर किसने बनाया? हमने बनाया। अब ये सब चीजें हमने अपनी मर्जी से की तो उसका फल भी हमको ही मिलेगा, तो भोगो। स्वयं स्वीकृत हैं ये सारी चीजें, किसी ने दबाव में डाल करके कुछ नहीं कराया है हमसे। ऐसे ही मुनि दीक्षा स्वयं लेते हैं, कोई दबाव में डाल करके थोड़ी कराते हैं। तो उस दीक्षा से, उस दीक्षा पर्याय से जो कठिनाई आती है उनका सेवन वो करते हैं। पर गृहस्थी क्या होता है कि श्रावक है वो स्वयं अपने विषय भोग के लिए ये सब करता तो है, परंतु सहन करना जानता नहीं है। जैसे मुनि सहन करते हैं वैसे ये सहन करता नहीं है। इस कारण से गृहस्थी तो कर्मों के जाल में फंसता है और मुनि कर्म के जाल से निकल जाता है, उसके संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। और इसके तो एक तरफ आता है और एक तरफ जाता है, इस प्रकार की निर्जरा होती है। उपसर्ग है वो दूसरों के द्वारा दिया होता है। उन दूसरों में मुख्य रूप से 4 हैं। पहला, 4 प्रकार के उपसर्ग किसको याद है? किस किस के द्वारा उपसर्ग दिए जाते हैं? देव के द्वारा दिए जाते हैं। किसको दिया देव के द्वारा? दृष्टा उदाहरण, जैसे संगम देव ने महावीर स्वामी को दिया, और ऐसे बहुत से महापुरुषों को देव भी, कुटिल प्रकार के देव आते हैं वो भी उपसर्ग करते हैं आकर के। कुलभूषण, देशभूषण मुनि को भी उपसर्ग देवों के द्वारा हुआ, ऐसे देवों के द्वारा होता है। और तो किसके द्वारा हुआ? मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्यकृत भी उपसर्ग होते हैं। कोई मुनि महाराज बैठे हुए और कुछ खटपटिए लोग आ गए, उनको सहन नहीं हुआ तो पत्थर फेंकने लगे, क्या करने लगे, पानी डालने लगे, तो ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न उपसर्ग हैं। अथवा रास्ते में कुछ काश डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे लोग करते रहते हैं, तो ये मनुष्यकृत उपसर्ग है। और किसके द्वारा किए जाते हैं? तिर्यंच के द्वारा। उदाहरण, हाँ, सुकौशल मुनि को उनकी जो पूर्व में माँ थी वो वाघण थी, वाघिन, तो उसने उसको पैर को
खा लिया पूरा पूरा। तो ये पशुओं के द्वारा भी उपसर्ग होते हैं। महाराज बैठे हैं ऐसे और उपसर्ग आते हैं, कभी कभी तो खा भी जाते हैं, मार भी देते हैं, ऐसे भी उपसर्ग होते हैं। और चौथा, हाँ, प्रकृति। वेरी गुड, प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं। अभ्यास आपका है, पंथ परम पद को पढ़ रहे, उसका कमाल है। हाँ, तो प्रकृति द्वारा कैसे देते हैं? हाँ, जैसे ध्यान में बैठे हैं और तेज हवा आ गई तो भी होता है, तेज बारिश आ गई तो भी होता है, बहुत सर्दी लग रही है तो भी होता है। तो ये सब किसने दिए हैं? प्रकृति ने दिए हैं। तो प्रकृति के द्वारा ही ये उपसर्ग हो जाते हैं। तो अध्यात्म योगी क्या करता है? अब यहाँ के अध्यात्म योगी ना, अध्यात्म का मतलब होता है अधि आत्मा, आत्मा की तरफ योग। योग का मतलब होता है, यहाँ योग का अर्थ सन्मुखता है, जुड़ान है, जुड़ना है यहाँ योग का अर्थ। तो जिसका उपयोग आत्मा में जुड़ गया है उसका नाम अध्यात्म योग कहलाता है। तो जिसका उपयोग आत्माभिमुख है उसको ये परिश और उपसर्ग आते हैं तो उसको पता नहीं पड़ता है, उसको वेदन में आता नहीं है, उसको तो अपने आत्मा में ही लीन है, उसको कोई कष्ट होता नहीं है। जिसका उपयोग अध्यात्म योग में, जैसे कोई ध्यान में समाधि में होता है ना, तो अपन उसको हाथ की उंगली काट दें और अगर उसकी समाधि नहीं टूटती है तो उसको उंगली कटने का कोई कष्ट नहीं होता, पता ही नहीं पड़ता है कि मेरी उंगली कट गई। जैसे बेहोशी में आप किसी को वो ऑपरेशन कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करके वापस भी फिट कर देते हैं और उस व्यक्ति को पता चलता है कि मैंने ये किया था। इस प्रकार इस देह के प्रति बेहोशी आ जाती है। जब स्वरूप समाधि में, निर्विकल्प समाधि में मुनिराज लीन होते हैं, उस समय उनको बाहर का कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और शरीर इत्यादि का कोई भान नहीं रहता है। जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाओ उनके कान के पास आकर के, तो भी उनको आवाज सुनाई देती नहीं है, वो तो स्वरूप में लीन है। अपने को आश्चर्य लगता हो, आश्चर्य लगे ने आવો કે તમે હાથ કાપી નાખો ને સિર કાપી નાખો ને તો એ તમને કંઈ ખબર જ નહીં પડે। तो जब तक इस देह में उपयोग है, और ये जो अपना ज्ञान उपयोग है ना, वो 5 इंद्रियों से बाहर की ओर जाता है, तब तक ही हम बाहर की विषयों का ज्ञान होता है। और ये जो 5 इंद्रिया और मन, इन सब का निरोध करके उपयोग अंदर चला गया तो फिर हमको इन देहादि का कोई भान रहता नहीं है। वहाँ केवल आत्मा ही आत्मा है और एक अनिर्वचनीय आनंद ही आनंद है। इसको कहते हैं अध्यात्म योग। ये एकदम समाधि में लीन हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके संवर पूर्वक की निर्जरा होती है। अब क्योंकि समाधि में व्यक्ति है, इसलिए न तो वो शुभ भाव कर रहा है और न ही वो अशुभ भाव कर रहा है, दोनों में से कोई भाव कर रहा नहीं है, बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक उसके जो जो प्रकृतियां नीचे की अवस्था में है, वो जितना है उतना ठीक है, उतना उसको आश्रय भी हो रहा है, उसका वो भी हो रहा, वो अलग बात है। पर बुद्धिपूर्वक उसके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकल्प चलते नहीं हैं, इसलिए उसको किसी प्रकार का न शुभ बंध है न अशुभ बंध है। जितनी जितनी समाधि है उतना उतना न पाप का बंध है और न ही पुण्य का बंध है। अब योगी भी 2 प्रकार के होते हैं। इस टीका में 2 प्रकार के योगी बताए, एक सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। जो साधना कर रहे हैं ऐसे योगी साध्य योगी कहलाते हैं, और जिनकी साधना पूर्ण हो गई है ऐसे योगी वो सिद्ध योगी कहलाते हैं। सिद्ध योगी हैं वो तो केवली हैं,
परंतु जो साध्य योगी हैं वो 7वें गुण स्थान से लगा करके ये 10वें गुण स्थान तक के जितने भी हैं वो सारे के सारे, और फिर 10वें से 11वां भी ले लो, 12वां भी ले लो, और किसी अपेक्षा से 13वां भी ले लो, ये सभी साध्य योगी हैं। तो वो क्या करते हैं, 7वें से लगा करके 10वें गुण स्थान तक क्या होता है कि शुद्धोपयोग होता है। बुद्धिपूर्वक तो किसी प्रकार का कोई शुभ अथवा अशुभ भाव होता नहीं है, परंतु उनके अभी भी ज्ञानावरण आदि कर्म बाकी हैं, राग द्वेष आदि बाकी हैं, सब चले नहीं गए। इसलिए जितने जितने बाकी हैं, बाकिया का मतलब उदय में है, तो जितने जितने उनका उदय चल रहा है उतना उतना उनको बंध होता है। तो देखो 7वें गुण स्थान में तो पाप प्रकृतियों का भी बंध हो रहा है और पुण्य प्रकृतियों का भी बंध हो रहा है, थोड़ा गुण स्थान वाला है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में यद्यपि मंद कषाय है, जितनी बाकी है वो भी कितनी है, बहुत मंद है, तो उनसे भी ज्ञानावरण भी बन रहा है, दर्शनावरण भी बन रहा है, मोहनी भी बन रहा है, अंतराय भी बन रहा है। ये चारों घाती कर्म बन रहे हैं। 8वें गुण स्थान में भी चारों घाती कर्म बनते हैं। 9वें गुण स्थान के अंत में इनमें से कोई बंधता नहीं है। तो वहां तक तो इनके थोड़े थोड़े पाप का भी बंध हो रहा है और पुण्य का भी बंध, पुण्य का बहुत अधिक बंध होता है और पाप का बंध बहुत कम होता है। और उदय हमेशा साता का रहता है, वहाँ असाता का उदय होता नहीं है। 7वें से लगा करके आगे गुण स्थानों में हमेशा साता वेदनीय का उदय रहता है, असाता का उदय उनका होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग और परिश इसमें उनका उपयोग नहीं है। उपसर्ग हो रहा है परंतु उपयोग उनमें जाता नहीं है, असाता का वेदन करते नहीं है। फिर आगे के जितने गुण स्थान हैं उसमें अब पाप प्रकृतियों का तो कोई बंध नहीं है, उदय भी नहीं है। ज्ञानावरणी की दर्शनावरणी उनका उदय है पर मोहनी का कोई उदय होता नहीं है। इसलिए उनको कोई शुभ का बंध नहीं है, अशुभ का भी बंध नहीं है। 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में इत्यादि में यहाँ पर किसी प्रकार का, और 13वें गुण, परंतु साता वेदनीय है अघाती कर्म, उसका उसको बंध होता है। वो कहाँ तक होता है? तो 13वें गुण स्थान तक होता है साता वेदनीय का। इसलिए पुण्य का बंध है वो तो 13वें गुण स्थान तक हमेशा होता रहता है, और पुण्य का उदय भी 13वें गुण स्थान तक वहाँ रहता है, उदय भी है वहाँ पर, और 14वें गुण स्थान में भी उदय भी होता है। परंतु अध्यात्म की अपेक्षा से निर्विकल्प समाधि में जो होते हैं उनको पाप और पुण्य का बंध नहीं है, ऐसा उनको कहा है। बाकी करणान योग में तो वो छोटा छोटा जो भी प्रकृतियाँ रहती हैं वो उदय में रहते हैं, पर उससे कोई बहुत बड़ा पाप का बंध होता नहीं है, और इसके कारण से जल्दी जल्दी से उनकी निर्जरा होती है। एक समय में अनंतानंद कर्म परमाणु चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, ऐसे परमाणु चले जाते हैं फटाफट फटाफट। और केवल ज्ञान कब हो जाता है पता पड़ता, अभी आंख बंद करी और इतने में तो केवल ज्ञान हो गया, ऐसा हो जाता। बंध देहाध्यास से लगातार होता है। पहले गुण स्थान वाले को तो हमेशा पाप का बंध निरंतर चल रहा है, कभी कभी पुण्य का बंध होता है, फिर ऐसे दूसरे का समझना, ऐसे तीसरे का समझना, ऐसे चौथे वाला का भी समझना, पांचवें वाला भी समझना, ऐसे सब गुण स्थान के अनुसार समझना चाहिए। अपने तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें निर्जरा करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो अपने उपयोग को आत्मा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। 100 बातों की एक बात। चलो सावधान। कोई प्रश्न पूछू छे आ संबंध में?
हाँ, ये तो मिसप्रिंट है, ये तो बताया प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, प्रश्न ऐसा पूछा है कि जड़ समाधि वो हठ योग करते हैं, उनकी निर्जरा होती है कि नहीं होती है? तो भाई उनके अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा होती नहीं है। अकाम निर्जरा का अर्थ ऐसा होता है कि उनके, क्योंकि उन्होंने विषयों को निरोध कर रखा है, 5 इंद्रियों के विषयों का निरोध कर रखा है, इसलिए उनके पुण्य का बंध होता है। परंतु अंदर उनकी विषयों की अभिलाषाएं गई नहीं है, अंदर वासनाएं पड़ी हुई है, इसीलिए उनकी गति तो अच्छी होती है, वो देवगति में जाता है। अकाम निर्जरा करने वाला नियम से देवगति में जाता है, परंतु वहाँ जाकर के फिर उनकी विषय अभिलाषा, क्योंकि विषय मिलते हैं उसको, और फिर वहाँ विषयों में पड़ता है और फिर वापस एकेंद्रीय आदि में जाता है, वहाँ से देवगति से एकेंद्रीय आदि में चला जाता है। तो वहाँ अकाम निर्जरा है, और अकाम निर्जरा है वो कुछ काम की नहीं है, उससे तो अच्छा निर्जरा करे ही नहीं, पर हमेशा होती है, जो निरंतर होती है उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। चलो तो अब आगे बताते हैं कि इस प्रकार का जो आपने कर्मों का निरोध करने वाला जो अध्यात्म योग बताया है, उस अध्यात्म योग का थोड़ा और ज़्यादा स्वरूप बताओ, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसा होता है, योग का मतलब क्या होता है। तो फिर यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर न ध्यान और ध्याता और सब एक हो जाता है, कुछ भी अलग अलग रहता नहीं है, उस अवस्था का नाम अध्यात्म योग कहलाता है, ऐसा दृष्टांत देकर के बताते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, शुद्धोपयोग की बात है, निर्विकल्प समाधि की बात है। चौथे से लगा करके छठे गुण स्थान तक में मुख्य रूप से सविकल्प समाधि होती है, और इसके आगे फिर निर्विकल्प समाधि धीमे 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 बढ़ती जाती है। अभी अपना काम तो ये है कि हम तो बुद्धिपूर्वक समाधि का प्रयत्न करें, राग द्वेष को कम करें, तत्व का विचार करें, तो ये अपना काम फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी समाधि के नाम पर जड़ता नहीं करनी, विचारों को नहीं छोड़ना, सद्विचारों को नहीं छोड़ना। चलो, कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो, संबंध स्याद्वयोर्द्वयो, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंध कीदृशस्तदा, संबंध कीदृशस्तदा, कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य कर्ताहमिति, संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः, संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा, संबंध कीदृशस्तदा, कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य कर्ताहमिति, संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः, संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। संबंध कीदृशस्तदा। एक एक लेटे। कटस्य कर्ताहमिति, संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः, कटस्य कर्ताहमिति, संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। બધા સાથે। कटस्य कर्ताहमिति, संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति, संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः, ध्यानं ध्येयं यदात्मैव, संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति, संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः,
ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। हाँ, अभी कहते हैं कटस्य कर्ताहम इति संबंधः स्याद् द्वयोर्द्वयोः। स्याद् होता है, क्या होता है? संबंध, संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? द्वयोर द्वयोः, दो दो का संबंध होता है। किस किस के साथ होता है? कटस्य कर्ताहम इति। कटस्य का मतलब होता है चटाई का, कर्ताहम मैं करता हूँ, इस प्रकार से कोई ऐसा चटाई का मैं करता हूँ, इस प्रकार से कोई मानता है तो उसमें चटाई और करने वाला, उसको बनाने वाला, ऐसे दो संबंध हुए कि नहीं हुए? दो व्यक्ति हुए, एक तो चटाई हुई और एक उसको बनाने वाला हुआ, तो ऐसे दो संबंध हुए। तो कहते हैं कि आत्मा में ऐसा नहीं है। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। ध्येय और ध्येय जहां पर आत्मा ही है वहां संबंध कैसा? संबंध किस प्रकार का वहां पर? तो वहां किसी भी प्रकार का संबंध होता नहीं है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं का होता है। दो वस्तुओं में दो अलग अलग वस्तुओं हैं तो ही संबंध होता है। अब एक वस्तु में कोई संबंध होता नहीं है। तो ध्यान और ध्येय ये दोनों एक है कि अलग हैं? ध्यान कौन सा तत्व है और ध्येय कौन सा तत्व है? 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पाप, पुण्य, 9 तत्व हो गए। उसमें से ध्यान कौन सा तत्व है और ध्येय कौन सा तत्व है? हाँ ना, अपने तो तत्व कौन सा है? हमने 7 तत्व बताए। अरे 7 को छोड़ो, जीव और अजीव दो ही तत्व लो। तो ध्यान जीव है कि अजीव है? हाँ बोलो। और ध्येय, ध्येय जीव है कि अजीव है? ध्येय क्या है? हमें किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। तो ध्येय भी जीव हुआ और ध्यान कौन करता है? आत्मा ही ध्यान करता है, तो वो भी जीव ही हुआ। तो दोनों आत्मा ही हैं, बस वो दोनों आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, अलग कोई अवस्था नहीं है। इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध वास्तव में निश्चय दृष्टि से परमार्थ से कोई संबंध होता नहीं है। दोनों एक ही चीज होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं विचार और आत्मा ये एक है कि अलग है? बताओ। विचार और आत्मा ये एक ही के अलग है? एक है। क्यों एक है? क्योंकि विचार कौन सा तत्व है? ज्ञान तत्व, वही तो विचार तत्व है ना। ज्ञान की पर्याय है, उसी का नाम विचार है। मति श्रुत ज्ञान, इसको अपन विचार कहते हैं। तो मति श्रुत ज्ञान है, वही आत्मा है। और तो कोई आत्मा तो अलग से कोई है नहीं, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। तो जब केवल हम उपयोग की बात, उपयोग मति श्रुत ज्ञान रूप अपना वर्तमान में छद्मस्त का उपयोग है, तो उस उपयोग रूप ही आत्मा है। अन्य कोई विचार से अतिरिक्त और कोई आत्मा होगा ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए ध्यान में क्या करते हैं कि किसी और वस्तु की खोज नहीं होती है। वहां हम सोचते हैं हम विचार के द्वारा अंदर आत्मा है उसकी खोज करेंगे। तो जो आप विचार है वो ही आप हैं, उसके अतिरिक्त तो और कोई अंदर आत्मा नहीं पड़ा हुआ है कि आप उसकी खोज करोगे। आप अपने विचारों को, विचार और अपने उपयोग को निर्मल कर दो,
तो वहीं के वहीं आपको अपनी अनुभूति हो जाती है। तो ज्ञान की ही अनुभूति होती है। आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग होते, क्योंकि आत्मा का मुख्य लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो जो हमको अनुभव होता है, तो किसका अनुभव होता है? ज्ञान का ही तो अनुभव होता है। अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने ज्ञाता भाव का, राग द्वेष रहित जो साक्षी स्वरूप ज्ञाता स्वभाव है, उसी का तो हमको अनुभव होता है और उसी के द्वारा हम उसका अनुभव करते हैं। पहले वो विकल्पात्मक ज्ञान था, अब उसी ज्ञान को आपने निर्मल करके निर्विकल्प कर लिया, उसी की अनुभूति हो रही है। वो जो पहले विचार था, उस विचार में से क्या कर दिया है? उस विचार में से विकल्प और राग द्वेष को निकाल दिया, बस। तो वही की वही अनुभूति हो गई ऐसा। हाँ, मैं ही सेवक हूं और मैं ही स्वामी हूं। अब कोई ऐसा माने कि भगवान कोई और हैं और मैं किसी का उनका ध्यान करूंगा, फिर मैं उसमें लीन हो जाऊंगा, तो कहाँ लीन हो जाओगे भाई? भगवान तो कोई और है नहीं, आपके भगवान आप ही हो। आत्मा अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा है वही परमात्मा है। तो अपने द्वारा अपना ध्यान करना चाहिए, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप ज्ञायक का ध्यान करना चाहिए। बस अपने पास जो विचार हैं, उपयोग है, उसको शुद्ध करना, राग द्वेष रहित करना तत्व विचार के द्वारा, तो हमको अपनी अनुभूति वहीं के वहीं होती है, किसी और तत्व की नहीं हो रही है, अपनी ही अनुभूति हो रही है। आत्मा को, उपयोग को आत्माकार करना, ऐसा कहते हैं। आत्माकार करना मतलब क्या है? उपयोग को उपयोगाकार करना। हाँ, उस उपयोग में जो उपाधि घुस गई है, उपाधि कौन सी घुसी है? अपने विचारों में क्या उपाधि घुस गई है पता है? राग द्वेष की उपाधि घुस गई है। बस उसको निकालो, जैसे वो निकलेगी अपना अनुभव हो जाता है। इसलिए विचार की निर्मलता, विचारनी निर्मलताए કરીને मुनि तो सदैव अप्रमत्त रहे छे, ऐसा कृपालुदेव ने 525 में लिखा है। तो अपने उपयोग है, अपना ज्ञान है, वो अपने को मिला है, उसका उपयोग करके उसी में डूब जाने का प्रयत्न करना चाहिए। चलो, आ विषय कोई प्रश्न? तो समय થઈ ગયો। आ जरा थोड़ो थोड़ो अघरा अघरा है, निश्चयवाળા है, પણ આમાં પ્રેરિત એમ કર્યા છે કે બધા કે ભાઈ તમે કોઈ પણ કરીને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો ને આત્માનું સ્વસંવેદન કરવાનો પ્રયત્ન કરો। એનો સાધન છે આત્મા, એટલે કે વિચાર, એટલે કે ઉપયોગ। ઉપયોગની વિશુદ્ધિ કરો, વિચારોની વિશુદ્ધિ કરો। એના માટે તત્વચિંતન કરો, આગમનો અભ્યાસ કરો અને અહિંસા આદિ વ્રતોનું પાલન કરો અને તપસ્યા કરો। ધ્યાન માટે 3 આવશ્યક શરતો બતાવી છે આચાર્યમાં: વ્રત, તપ, શ્રુત। વ્રત, તપ, શ્રુતવાન ચેતા ધ્યાનરત ધુરંધર। વ્રત, તપ અને શ્રુતવાન જે ચેતા એટલે ચેતનને, જીવ છે, આત્મા છે, એ ધ્યાનરૂપી ધુરાને પકડવામાં સમર્થ છે। જેના પાસે અહિંસા આદિ પરિણામ ભાવ નથી, વ્રત નિયમ જીવનમાં નથી, એનું મન હંમેશા વિષયોમાં ભટકે, એટલે જરૂર કીધું બાંધવા માટે। બીજું, તપ નથી જીવનમાં, મનની ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરી નથી શકતા, શરીરને તપાયું નથી, વાણીને તપાવી નથી, મનને તપાવ્યું નથી, એ ધ્યાન કરી શકે નહીં। અને શ્રુતવાન, આગમ જ્ઞાન, જે ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, એ જેના પાસે જ્ઞાન નથી, તત્વાર્થ જ્ઞાન જેને કહીએ, આ 3 વસ્તુઓ નહીં હોય તો ધ્યાન થાય નહીં। આ 3 વસ્તુઓ જોઈએ, એનો અભ્યાસ કરો। ઓ
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।